शिव पर पहला ये शब्द है जो इस्तेमाल हुआ था पशुपति। सिंधु घाटी और हड़प्पा की खुदाई में हम लोगों को मिला है पशुपति शिव को कहा गया है। और शिव के संबोधन का ये सबसे पहला शब्द है। पशुपति के बाद रुद्र शब्द आया है। जो शिव को महारुद्र कहते हैं, रुद्र कहते हैं ना, पशुपति के बाद आया है, सबसे पुराना है। और जब पशुपति शब्द आया था, जब शिव को पशुपति कहा गया था भारत के भूभाग में, उस समय यहाँ कोई धर्म नहीं था। उस समय यहाँ मुख्यतः 3 जातियां थीं, द्रविड़ थे, मंगोल्स थे और ऑस्ट्रियंस थे। जिस समय पशुपति की चर्चा आई है भारत के इतिहास में, उस समय यहाँ कोई धर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ क्या दुनिया में नहीं था, कोई धर्म नहीं था। उस समय जो लोग रहते थे वो मात्र पूजा करते थे, भक्ति की पूजा उस समय होती थी। इतिहास कहता है कि प्राचीन काल में भक्ति धारा थी हमारे यहाँ। वहाँ कोई तंत्र वगैरह ये सब कुछ नहीं था। लोग दीप जलाते थे, प्रणाम करते थे। और भगवती की भी पूजा उसके बाद आई है। शक्ति की आराधना का सिलसिला उसके बाद आया है। तो शिव की पूजा, इस पशुपति की पूजा, इस रुद्र की पूजा जब से हो रही है, उस प्राचीन काल में उस समय कुछ नहीं था। यहाँ द्रविड़ जाति के लोग थे, ऑस्ट्रियंस थे यहाँ और मंगोल्स थे यहाँ। भारत के आदिवासी जो थे वे ही थे और उस समय कोई धर्म नहीं था। सवाल है कि अंग्रेज मुर्गा खाते हैं, अंग्रेज अंडा खाते हैं, इसीलिए हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये अंडा अंग्रेजों का है। ये तो बात गलत है। अंडा तो भाई प्रकृति का है, परमात्मा का है। कोई खाता है तो उसका कैसे हो जाएगा? वो तो सबका हो सकता है क्योंकि वो भगवान का है, परमात्मा का है। अंडा कोई खाता है, मान लीजिए अंग्रेज खूब अंडा खाते हैं, अब आप चिढ़ के कहते हैं कि अंग्रेज अंडा खाते हैं इसलिए हम लोग अंडा नहीं खाएंगे, अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का। अंडा अंग्रेजों का कैसे हो जाएगा भाई साहब? नहीं ना हो सकता। सबका है, वो भगवान का है। ठीक उसी तरह से शिव सबके हैं। शिव सबके हैं ये कहना तो ठीक लगता है, लेकिन वास्तव में शिव सबके नहीं है। सभी शिव के तो हैं, सभी शिव के तो हैं। अगर न हो, अगर शिव के न हो तो होंगे ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि कहा जाता है कि हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। ठीक ही कहता है। जब ईश्वर ही नहीं है, शिव को ईश्वर कहा गया, महेश्वर कहा गया। जब ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि कहां से आएगी? हे शिव तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। शिव के बिना हमारा आपका अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे आप के बिना शिव का अस्तित्व है, क्योंकि हमारा तो परिवार है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे पैसे हैं, हमारा सम्मान है। शिव नहीं है। इसी सम्मान के लिए, इसी सुख के लिए, इसी समृद्धि के लिए हम लोग चले जाते हैं। सुना है कि ये महादेव ओढ़र दानी है, बड़ी आसानी से दे देता है। भारत में एक राज्य है बंगाल। बंगाल में जब जाइएगा तो देखिएगा कि लोग गाल बजा के महादेव की पूजा कर लेते हैं। पानी चढ़ाना भी, जल चढ़ाना भी जरूरी नहीं है। गाल बजा लिया, हमको तो आता नहीं है, गाल बजा लिया, शिव की पूजा हो गई। यानी बड़ी आसानी से शिव की पूजा हो जाती है। और कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है, तभी मंदिरों में भीड़ है, तभी लोग जा रहे हैं शिव के मंदिरों में। अपने लिए हम लोग शिव के पास जाते हैं, शिव के लिए शिव के पास नहीं जाते हैं। और गलत नहीं है हमारा आपका जाना। सब लोग गए हैं तो हम लोग भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? जाएंगे। अर्जुन गया था कृष्ण, श्री कृष्ण के कहने पे। अर्जुन गए थे श्री कृष्ण के कहने पे शिव से वो अस्त्र लेने के लिए, पाशुपतास्त्र जिसको बोलते हैं, लेके आए। महाभारत होने वाला था। वो शुक्राचार्य गए, संजीवनी विद्या सीख के आए। कहा जाता है भगवान विष्णु गए तो उन्हें चक्र सुदर्शन लेके आए। तो सब लोग लेते रहे हैं, चलिए हम लोग भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पहले से पता है कि ये देता है और ज्ञान भी देता है। हमको आपको ये बहुत पहले से पता है, कोई नई बात थोड़ी है कि शिव गुरु है। कोई नई बात नहीं। राजा से लेकर रसोईया तक हमारे यहाँ कहावत है,
फ्रॉम किंग टू द किचन बॉय, सभी जानते हैं शिव गुरु है। और हमने देखा है अपनी जिंदगी में, छोटी ही जिंदगी है लेकिन हमने देखा है कि बहुत लोगों ने शिव को मेरे कहने पर गुरु नहीं माना, ये कह के कि आपके पैदा होने के पहले से हम जानते हैं कि शिव गुरु। ये भैया जानने से क्या हो जाएगा कि स्कूल है, या तो पढ़िए या बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, आपकी जानकारी से तो होगा नहीं। जानते हैं कि दवा खाने से माथा दर्द ठीक होता है, और कोई कह रहा है दर्द है भाई साहब तो खा लीजिए, कहने वाला डॉक्टर है वो दवा आपको दे रहा है, आप कहते हैं हम जानते हैं कि डिस्प्रिन से माथा दर्द ठीक होता है, वो कह रहा है कि आप खा लीजिए भाई साहब आपको बहुत माथा में दर्द है, उल्टी उल्टी ऐसा लग रहा है, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, खा लीजिए, हम डॉक्टर हैं खा लीजिए। आप कहते हैं हम जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं, हम ये जानते हैं कि डिस्प्रिन से माथा दर्द ठीक होता है, तो खाते काहे नहीं है? हम जानते ना है खाने का, हम जानते हैं भाई, जानने से क्या हो जाएगा, आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो शिव गुरु है जानते हैं, इस जानने से आपको इल्म तो नहीं, हमेशा याद रखिएगा जानकारी इल्म नहीं होती है, जानकारी इल्म नहीं है, ये जानकारी की शिव गुरु है। आप शिव गुरु का इल्म नहीं सीखिएगा, टेक्निक नहीं सीखिएगा, उनके पास जाना होगा, शिष्य बनना होगा, शिष्य बनने और जाएगा मन, शरीर नहीं जाता, उनको अपना शिष्य भाव देना होगा। क्यों देना होगा? देखिए संपत्ति के बंटवारे में आपको संपत्ति खानदानी मिल जाएगी, दादा की संपत्ति बेटे पोते सबको जोड़ के मिल जाती है, हमारे देश का तो यही कानून है, यहाँ भी वही होगा, मिल जाती है। लेकिन दादा बहुत बढ़िया शिक्षक हो इलाके का, उसका ज्ञान नहीं बटेगा, उसकी बुद्धि नहीं बटेगी। विश्व सर्वा ऋषि थे, उनका बेटा था रावण, ज्ञान कहाँ बटा? नहीं बटेगा, क्योंकि ज्ञान बांटा नहीं जा सकता है जब तक कि कोई लेना नहीं चाहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, ये सब कहावत। तो बाबा में तो पोते का हक है, पूरे खानदान का हक है, तो महादेव की संपत्ति तो हम लोग भोग ही रहे हैं, उस पशुपतिनाथ की संपत्ति तो भोग ही रहे हैं। हवा उन्हीं की है ना, पहाड़ उन्हीं के है ना, नदियां उन्हीं की है ना, हम आप भी उन्हीं के हैं। सांस भी हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम रखना चाहते हैं और हमारे पूर्वज तो नहीं रख पाए, यानी हमारा इस पर कोई हक नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी आपकी ताकत से शरीर का खून दौड़ नहीं रहा, हमारी आपकी ताकत से दिल धड़क नहीं रहा, कोई चला रहा। और जब चलाना वो छोड़ देता है, वो प्राण जब वापस हो जाते हैं तो सारी मशीन बैठ जाती है, सारा शरीर शिथिल हो जाता है। हम आप कहते हैं कि आदमी दुनिया से चला गया, उसके नियंत्रण में नहीं है। तो शिव की संपत्ति तो हम लोग भोग ही रहे, मांगते भी हैं उनसे, मिलता भी है उनसे। हम लोगों ने कहा कि भैया मालूम है ना कि जगत गुरु है, मालूम है ना ये आदि गुरु है, खबर है ना कि ये गुरुओं का गुरु है। ये तो किताबें बोल गई हैं, शास्त्र बोल गए हैं, साधु बोल गए हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, बूढ़े लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवराय च, शास्त्र बोलते हैं।